Okay, so let's proceed further. So हमने database connect कर लिया in the last video. Now we will talk about passport authentication. अब हम सिंपल ऑथेंटिकेशन सर्विस बना रहे हैं तो पासपोर्ट का रोल तो होगा ही उसके अंदर। पासपोर्ट लोकल स्ट्रेटजीज, पासपोर्ट सीरियलाइजर, पासपोर्ट सेशन। सो वी आर टॉकिंग अबाउट सिंपल सेशन बेस्ड ऑथेंटिकेशन की बात कर रहे हैं। इसके अंदर यूज़र नेम पासवर्ड एंटर करेगा यूज़र, वी विल रिटर्न सेशन इन द कुकीज़, ठीक है, एंड देन वी विल सेव द सेशन इन द रेडिस ऑल्सो। दीज आर द 3-4 डिफरेंट पार्ट्स ऑफ दिस होल डेमो। तो पासपोर्ट बेस्ड ऑथेंटिकेशन सिंपल यूज़र सर्विस बनाएंगे। अब इसके अंदर वो ये सारी चीज़ें आ जाएगी। वी हैव टू क्रिएट यूज़र सर्विस, यूज़र मॉड्यूल, ऑथ सर्विस, और यूज़र टेबल इन डेटाबेस with username, password, email, something like that. They say so that when you first you create user using user service, user controller, then we validate user using auth controller, auth service कि that you have entered username, password with the help of passport strategy. तो इसमें passport का रोल है, टाइप ORM एंटिटीज और यूज़र मॉड्यूल एंड ऑथ मॉड्यूल, ये दो मॉड्यूल इसके अंदर काम आने वाले हैं। सो वी विल बी यूजिंग लोकल स्ट्रेटजी। और जब भी हम यूज़र नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन की बात करते हैं तो पासपोर्ट प्रोवाइड्स अ लोकल स्ट्रेटजी that will take a username and password through the API. It will validate username and password. If everything is valid, then you can generate a token, you can generate a session, you can generate a cookies, whatever you want. Okay, so this is how it works. Then you register a user module, passport module, local strategy, auth service, and then you can create a guard or guard like, okay, once you register, that is a public API. Once you log in, it will check, it will apply the local strategy, and once you logged in, only then only you will be able to get a request user object. So this is just about documentation. I think you can just go and take a look how it really works, but let's try to implement in this our code. तो ये हमारा पूरा फ्लो होगा। टू सिंप्लीफाई मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया है, थोड़ा इजी रहेगा समझने के लिए। क्लाइंट है, हमने पोस्टमैन से सिंपल एक रेस्ट एपीआई बनाई है, लॉगिन, ईमेल, पासवर्ड। पहले लोकल स्ट्रेटजी प्ले में आएगी। लोकल स्ट्रेटजी विल वैलिडेट यूजर नेम एंड पासवर्ड। लोकल स्ट्रेटजी ऑथ सर्विस को यूज़ करेगी, इट विल रिटर्न यूज़र, ठीक है। अब यूज़र ऑब्जेक्ट आ गया, यूज़र ऑब्जेक्ट को ये पासपोर्ट सीरियलाइज कर लेता है, एंड देन इट विल क्रिएट अ सेशन एंड स्टोर्स। आप रेड सेशन को आप रेडिस में स्टोर करो और रिटर्न कर दो क्लाइंट को। सिंपल 4-step process. Local strategy will use auth service, validate user, user validate, ठीक है, with the email and password. Now it will return user to the passport will serialize it, and then it will create a session through express session. Simple 5-step theory, you can say. This is how it is. These are all are connected. अब इसको implement करते हैं अपन domain module, ठीक है। सो फर्स्ट वी विल ट्राई टू टॉक अबाउट यूज़र कंट्रोलर, यूज़र एंटिटी, यूज़र सर्विस, यूज़र DTO एंड ऑल, बिकॉज वी आर गोइंग टू क्रिएट अ यूज़र साइन अप API समझ सकते हो आप। यूज़र मॉड्यूल बनाएंगे, यूज़र सर्विस, यूज़र कंट्रोलर, और एक पब्लिक साइन अप API रिटर्न कर देंगे यूज़र सर्विस। अब हाउ टू एक्सेस डेटाबेस, यू ऑलरेडी नो। You have to inside a service inject a repository, then you can write a methods like find by email, find by ID, create user, all these different methods. Or how do you access database? This dot repository dot find one, this dot repository dot find by find one by ID, all these different methods are there. This is a create user repository dot create, और आपने पेलोड सेव कर दिया। दिस इज हाउ यू विल क्रिएट यूजर इन अ डेटाबेस थ्रू। अब इसके अंदर इसको सर्विस बन गई है, सर्विस को कंट्रोलर से कनेक्ट करना है, तो कंट्रोलर डिफाइन करेंगे यूजर कंट्रोलर, पोस्ट साइन अप, क्रिएट यूजर DTO। यहाँ पे एक DTO डिफाइन कर दो, क्योंकि यूज़र साइन अप के अंदर हमारे पास होगा यूज़र नेम, पासवर्ड और रोल इज ऑप्शनल, ठीक है। इस DTO को हम पास कर रहे हैं कंट्रोलर के अंदर। तो देयर इज अ मॉड्यूल, इट शुड बी कंट्रोलर, इट्स द DTO, यूज़र एंटिटी, यूज़र सर्विस। दिस इज द एंटिटी विच कंटेन्स ID, प्राइमरी की हो गई इसके, ईमेल यूनिक है, ट्रू है, पासवर्ड है, और रोल है, रोल इज डिफॉल्ट यूज़र। और हमने कंट्रोलर डिफाइन किया, कंट्रोलर के अंदर वी आर डिफाइनिंग द राउट साइन अप। अगर एग्जिस्टिंग यूज़र है तो डो नॉट क्रिएट, रिटर्न कॉन्फ्लिक्ट एक्सेप्शन, अदरवाइज पासवर्ड जनरेट करो bcrypt लाइब्रेरी से, bcrypt JS से, नॉट नेटिव लाइब्रेरी। ये भी कन्फ्यूजन है, डोंट यूज bcrypt, आई विल चेंज इट, वी शुड बी यूजिंग bcrypt JS
convert a hash version of the password, and then create a new user using user service dot create, और return कर दो user has been created successfully. And then finally user module. अब user module के अंदर important part ये है, आप import कर रहे हो type ORM module, because once you initialize type ORM module at root, at domain module, अब आप type ORM module से user entity user module के अंदर use करना चाहते हो. Let's say if I want to use user entity, account entity, so all those entities you have to define at line number 8. Type ORM module dot for feature user entity. That is telling, okay, inside a user module you can access user repository, because type ORM has injected a user repository inside a user module. Then user service, user controller, this is a simple user module we have created. Now next thing is how we are initializing the root module, domain module. अब यहाँ पे आपको entities में user pass करना पड़ेगा. Line number, यहाँ पे line number define की हुई है, line number 15. db module dot for root, यहाँ पे आप user module define कर दो, sorry user entity, और user module हम import कर रहे हैं. तो जितनी भी entity है आपकी, user entity, account entity, course entities, all those entities will go at line number 16, comma separated, because जो type ORM जो load करेगा तो वो all entities को load करेगा. And then at individual module you can do type ORM module dot for feature user entity, type ORM module dot for feature account entity, all those things you can do at a type ORM level. This is the DB module which is giving us the connection. अब synchronize का importance क्या है? That's important. Synchronize is saying true. If you say synchronize true, तो ये क्या करता है? जब भी आपकी entity classes बनाई हुई है आपने, user, account, course, इनको automatically database में create कर देता है without you even touching the database. So it is not safe for production, but for development and POC purpose you can just say synchronize true. It will create entities. Rest, in other ways, you should be creating a type ORM module. You should be using the simple migrations and all. Okay, that's it guys.